हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायमेंशनल फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या क्या है और किस तरह से डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। एप्लीकेशन जैसे कि हम उसके मदद से किस तरह से हम फार्मूला चेक कर सकते हैं कि फार्मूला जो हमारे पास दिया गया है या जो हमारे पास फार्मूला है वो सही है या गलत है। इस बात को हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन का यूज करके। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट समझते हैं जिस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है कि जो डायमेंशन एलएचएस का है वही डायमेंशन आरएचएस का होना चाहिए। सिंपल बात, नो बकवास। जो डायमेंशन एलएचएस का है वही डायमेंशन आरएचएस का होना चाहिए। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला समझने से पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला से, उससे भी पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है? सिंपल बात, नो बकवास, यही कहता है। मतलब जो डायमेंशन एलएचएस का होगा, मतलब एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस, dimension of LHS, dimension of LHS must be equal to dimension of dimension of RHS, dimension of LHS must be equal to dimension of RHS। यही कथन, this statement is actually principle of homogeneity। तो बात समझ में आ रही? जो डायमेंशन एलएचएस का होगा वही डायमेंशन आरएचएस का होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है कि सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब एक जैसे डायमेंशन के साथ ही जोड़ और घटाव का ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, अगर क्वांटिटी, अगर डायमेंशन अलग अलग है तो फिर अगर डायमेंशन अलग अलग है तो उसके साथ ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर सेम डायमेंशन है तो आप उसे जोड़ सकते हैं, और आप उसे घटा भी सकते हैं। ये कब होगा? जब डायमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें पहला है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चेकिंग, मेरे साथ बोलिए, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले एकदम सिंपल फॉर्मूला लेकर चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास सही है या नहीं है। जैसे सबसे बेहतर फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन है ये, आपको पता है ये फॉर्मूला सही है। आपने इस पर न्यूमेरिकल्स भी बना रखे हैं। लेकिन अब ये फॉर्मूला आपको तो सही लग रहा है, और लगना नहीं है, ये सही है। लेकिन अब इसी बात को हम कंफर्म करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहता है? दिमाग में है आपकी बात कि जो डायमेंशन एलएचएस का होगा वही डायमेंशन आरएचएस का होगा। तो चलिए देखते हैं, जो डायमेंशन एलएचएस का होगा वही डायमेंशन आरएचएस का होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में निकालते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस में v है। v यहां पर एक्चुअली में वेलोसिटी है, जो कि कैसी वेलोसिटी है? तो फाइनल वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसे मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं उस वीडियो को आपने देखा है, तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या है? लेंथ, और नीचे क्या है? टाइम। तो एल टी, इसे कैसे लिख सकते हैं? एल और टी इनवर्स। तो ये डायमेंशन आ गया किसका? एलएचएस का डायमेंशन आ गया। अब क्या करेंगे? आप डायमेंशन ऑफ आरएचएस लिखते हैं। अब डायमेंशन ऑफ क्या करते हैं? आरएचएस लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ आरएचएस क्या होगा? डायमेंशन ऑफ आरएचएस, अब एक बात मैं आपको अभी और क्लियर करूंगा। डायमेंशन ऑफ आरएचएस और फील आएगा। क्या फील आएगा? तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस में क्या, अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियसली बताया है प्रीवियस स्लाइड में कि सेम डायमेंशन
कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सेम डायमेंशन को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अगर आप एक नजर उठाकर देखें तो यहां पर इस दो के बीच में ये क्या लगा है, दो के बीच में ये क्या लगा है, ऐड है लगा है। इसका मतलब जो डायमेंशन 80 का है वही डायमेंशन u का है, जो डायमेंशन 80 का है वही डायमेंशन किसका है, u का, जो डायमेंशन 80 का वही डायमेंशन किसका है, u का है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, मतलब कि जो u का है वही 80 का है। अब आप चेक भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं अपने काम पर। u का फॉर्मूला, u भी क्या है, वेलोसिटी, लेकिन कैसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला इसका यही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और प्लस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ये टाइम भी लगाए तो इनटू टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ आपको कट गया, और जब वो कट गया तो क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और प्लस, और ये वेलोसिटी, फिर से वेलोसिटी बची है, और वेलोसिटी बची तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओ माय गॉड, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग कि दोनों का ही, दोनों सेम सेम आ गया, बीच में क्या लगा है, प्लस, दोनों सेम सेम आ गया, दोनों सेम सेम आ गया, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम था। ये मैंने पहले ही कहा था, अभी आपने फील भी कर लिया कि ओ यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सेम डायमेंशन को ही जोड़ सकते, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो हो जाएगा टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नो, टू यहां पर नहीं आने वाला है। अगर मैं कहूं कि नहीं ये टू यहां पर नहीं आएगा, टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप डायमेंशन, मतलब आप यूनिट को जोड़ रहे हो ना, डायमेंशन को जोड़ रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है। टू वहां आता है जहां पर मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हम काम कर रहे हैं डायमेंशन, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर काम कर रहे हैं। तो अगर लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, लेकिन वो 2 मीटर को 3 मीटर के साथ जोड़िएगा तो ऐसा थोड़ी है कि 2 + 3 तो 5 हुए, और ए मीटर मीटर भी 2 तो 7 मीटर, ऐसा है क्या, नहीं है। 2 और 3 आप जोड़ते हो तो 5 मीटर होता है, लेकिन मीटर की जगह तो आप मीटर ही लिखते हो। तो डायमेंशन जुड़ेगा तो सेम आएगा। यूनिट की चर्चा, यूनिट की बात कर रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को जोड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, तो हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही मिलेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन लिख सकते हैं, यस सर। तो ध्यान से देखिए, जो डायमेंशन एलएचएस का था, वही डायमेंशन आरएचएस का आया, और ये प्रूव्ड हो गया कि यस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। यस, चलिए अब बात करते हैं और आगे, और मैं आपको एक सवाल और करके दिखाता हूं। जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आपको पता है ये भी फॉर्मूला सही है, तो चलिए इसे भी चेक करके ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकालना है डायमेंशन ऑफ एलएचएस, तो एलएचएस में डायमेंशन कौन है, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और चूंकि यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्या भाई क्या दिक्कत है, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, L2T-2 और बिग ब्रैकेट, ये डायमेंशन ऑफ एलएचएस आ गया। अब निकालना है डायमेंशन ऑफ आरएचएस, तो फिर से देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब जो डायमेंशन 2as का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, यू स्क्वायर का होगा। लेकिन फिर मुझे यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो आरएचएस में क्या, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, काट दो, तो बचा यू स्क्वायर प्लस as। तो u क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्ट लिख दो एल टी का पावर 2। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यही काम तो करते आ रहे हैं। अगर काम करते करते में अगर आप एक स्टेप स्किप करने लायक नहीं हुए तो फिर यू आर नॉट लर्निंग दैट प्रोसेस। तो ध्यान से समझिए, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ध्यान से देखो, L2T-2 ये आ गया इसका, ठीक है, प्लस वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका मैंने ऐसे लिख दिया, एक टाइम नीचे आएगा और एक टाइम ये पहले से, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या, एल, ओ माय गॉड, गॉड माई, ओ ये तो बेहतरीन काम, एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, और नीचे, अरे यार यहां पर रुक जाओ,
-2 नहीं होगा, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको ऊपर लिखूंगा तो -2, अरे सर ये तो सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया, तो इसको जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, मुझे यही मिलेगा L2T-2। ओ माय गॉड, जो डायमेंशन LHS का है वही डायमेंशन RHS का है, तो इसका मतलब फॉर्मूला कैसा है, सही है, फॉर्मूला इज करेक्ट। तो यहां तक आपने सीख लिया है कि किस तरह से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, किसके मदद से, डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ एक HW दे दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, HW मैं आपको दे दे रहा हूं, आप घर पर बैठकर बना सकते हैं। आपको चेक करना है, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है आपको कि आपने सही कर लिया है कि यस, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। पहला क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, चेक करिए। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, चेक करिए। तीसरा, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, चेक करना है। चौथा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, चेक करना है। सर रहने दो, ठीक है, ठीक है, मैं रहने दे रहा हूं। तो इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।